हरिओम पूनम जी। सभी साधक लघु शवासन में ले रहे हैं विश्राम। बहुत सुंदर सूक्ष्म क्रियाएं और आसनों का अभ्यास लिया, उसके प्रभाव को महसूस करें। गहरा लंबा श्वास भरे हम छोड़ें। श्वासें सभी की सामान्य। लेते हैं सुप्त ताड़ासन का अभ्यास। उसके लिए एड़ी पंजे मिला लें, पंजों को आगे की ओर तान दें, दोनों भुजाएं शरीर के साथ ले आएं। श्वास भरें और धीरे धीरे दोनों भुजाओं को सिर के पीछे लेकर आएं। कोहनी से लेकर हथेली का पृष्ठभाग हमारा आसन पे लगा हुआ। फिर से अधिकतम श्वास भरें और नाभि को केंद्र मानते हुए ऊपर वाले भाग को ऊपर की ओर और नीचे वाले भाग को नीचे की ओर खिंचाव दें। शरीर की समस्त हड्डियों के जोड़ हमारे प्रभावित होते हुए सुस्ती आलस्य हमारा दूर होता हुआ। श्वास को ढीला छोड़ेंगे, ऐसे में हमारे पंजे खुल जाते हैं। फिर से एड़ी पंजे मिलाएं, पुनः श्वास भरें और नाभि को केंद्र मानते हुए फिर से ऊपर वाले भाग को ऊपर की ओर और नीचे वाले भाग को नीचे की ओर खिंचाव दें। ढीला छोड़ेंगे शरीर को। अब श्वास लेंगे नाभासन का अभ्यास। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों टांगों को 90 डिग्री पर ले आएं। दोनों भुजाओं को भी 90 डिग्री पर ले आएंगे और रीढ़ के बल दोलन आरंभ कर देंगे। श्वास भरते हुए दोनों पंजे पीछे की ओर आसन पर लग जाएं। श्वास छोड़ते हुए दोनों पंजे, दोनों हाथ हमारे पंजों से आगे निकल जाएं। एक आसन में बहुत सारे लाभ। रीढ़ हमारी लचीली बनती हुई, रीढ़ की सुखद मालिश होती हुई। बहुत ही सुंदर सभी साधक। धीरे धीरे अपनी क्रिया को पूरा करते हुए सभी साधक वापस आएंगे। स्वयं को व्यवस्थित करेंगे और कैमरे की तरफ दंडासन में बैठेंगे। दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला, दोनों हाथ शरीर के कमर के दाएं बाएं। श्वासों को सामान्य करें और बंद नेत्रों में नाभासन और सुप्त ताड़ासन के प्रभाव को महसूस करें। बहुत ही लाभकारी। श्वासें हुई सभी की सामान्य। अब हम लेते हैं कमर चक्रासन का अभ्यास। उसके लिए दोनों टांगों को अधिकतम खोल लेंगे, अधिकतम फैला लें। दोनों हाथ हमारे घुटनों पर। अब दोनों भुजाओं को अपने पैरों के टांगों के समानांतर ले आए। खिंचाव दें दोनों भुजाओं में। श्वास भरें और धीरे धीरे दाहिनी ओर जाएंगे। भुजाओं में दूरी कम ना हो और खिंचाव भी कम ना हो। रुकेंगे कुछ पल। श्वास छोड़ते हुए मध्य में। श्वास भरेंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे बाईं ओर। रुकेंगे यहाँ भी। श्वास छोड़ते हुए मध्य में। अब इसी क्रिया को थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेंगे। दाईं ओर, मध्य में, बाईं ओर, मध्य में, दाईं ओर, मध्य में, बाईं ओर, मध्य में, दाईं ओर, मध्य में, बाईं ओर, मध्य में। अब दोनों भुजाओं को
नीचे ले आएंगे और हथेली अपने घुटने पर रख लेंगे। श्वासों को सामान्य कर लें। श्वासें चढ़ चढ़ जाती हैं। 2-3 बार गहरा लंबा श्वास भरें एवं छोड़ें। श्वासें सभी की सामान्य। अब बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दाहिनी भुजा को ऊपर उठाते जाएंगे और कान से सटा लेंगे। हथेली का रुख सामने की ओर, उंगली अंगूठे हमारे मिले हुए, और बाईं हथेली को कमर के पीछे ले जाएंगे। पुनः श्वास भरें। भुजा को और धड़ वाले भाग को ऊपर की ओर ताने। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं ओर झुकते जाएंगे और दाहिने हाथ से बाएं हाथ का पंजा पकड़ लेंगे। खिंचाव देंगे अपनी ओर, अंगूठा या पंजा पकड़ लें और माथे को घुटने से लगाएंगे। रुकेंगे कुछ पल, प्रभाव को महसूस करें अंगूठे पर, रीढ़ पर, भुजा पर। श्वास भरते हुए धीरे धीरे भुजा को ऊपर लेकर आएंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे ले आए। दाहिनी भुजा को नीचे ले आए। दोनों हथेलियां फिर से हमारी घुटनों पर। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे बाईं भुजा को ऊपर लेकर जाएं, कान से सटा लें। पुनः श्वास भरें, धड़ वाले भाग को भी ऊपर की ओर ताने और दाहिनी भुजा हाथ को कमर के पीछे ले जाएं। अब कमर से थोड़ा सा दाहिनी ओर मुड़े और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाएं पंजे की ओर झुकते जाएं और पैर के अंगूठे को पकड़ लें। अपनी ओर खींचे अंगूठे को। माथे को माथे को घुटने से लगाएं। रुके यहाँ कुछ पल। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। फिर से भुजा को ऊपर की ओर खींचे, धड़ वाले भाग को भी ऊपर की ओर खींचे। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं भुजा को नीचे ले आए। अब इस क्रिया को हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। फिर से दाहिनी भुजा को ऊपर ले जाएं श्वास भरते हुए और बाईं ओर झुकते जाएं। बाएं पंजे को पकड़ लें और माथे को घुटने से लगा दें। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, दाहिनी भुजा ऊपर। दोहराएं इसी क्रिया को। रीढ़ हमारी लचीली बनती है। कमर के सभी दोष दूर होते हुए हमारे। माथा जरूर लगाएं घुटने पर, ऐसा प्रयास हो हमारा। करते रहें। धीरे धीरे आएंगे वापस। अपनी क्रिया को पूरा करते हुए सभी साधक वापस आएंगे। एड़ी पंजे मिलाएंगे और दोनों हथेलियां दाईं ओर आसन पे रखते हुए वज्रासन में आ जाएंगे। सभी साधक लेंगे विश्राम वज्रासन में। दोनों हथेलियां हमारी घुटनों पर, उंगलियां अंगूठे हमारे मिले हुए, रीढ़ हमारी सीधी। श्वासों को सामान्य करें। कमर चक्रासन के प्रभाव को महसूस करें। रीढ़ पर जो इतना सुंदर प्रभाव पड़ा, भुजाओं पर सुंदर प्रभाव पड़ा, कंधे हमारे प्रभावित हुए। वज्रासन से हमारे पिंडलियों के दोष दूर होते हैं। इस प्रकार से बैठने पर वज्र नाड़ी हमारी प्रभावित होती हुई। फिर से गहरा लंबा श्वास भरें एवं छोड़ें। श्वास से सभी की सामान्य। लेंगे अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास। उसके लिए सभी साधक अपने घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे। दोनों घुटनों में कंधे जितना फासला कर लें। पीछे से पंजे हमारे लेटे हुए, पंजों में भी कंधे जितना फासला। अब दोनों हथेलियों को इस प्रकार से कमर के पीछे सपोर्ट के लिए लगाएंगे। गहरा लंबा श्वास भरें। धड़ वाले भाग को ऊपर की ओर ताने। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे
कमर से पीछे की ओर झुकते जाएंगे, रुकेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरते हुए धीरे धीरे रीढ़ को सीधा करेंगे। एक बार और दोहराएंगे इसी क्रिया को। एक बार गहरा लंबा श्वास भरें यानी छोड़ें, फिर से गहरा लंबा श्वास भरें और धीरे धीरे रीढ़ को पीछे की ओर मोड़ते जाएं। रुकेंगे कुछ पल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरते हुए धीरे धीरे रीढ़ को सीधा करें, दोनों हाथ शरीर के साथ ले आए, दोनों घुटनों को मिला लें, वापस वज्रासन में लेंगे विश्राम। अर्धउष्ट्रासन बहुत ही लाभकारी, हमारी रीढ़ को हमने पीछे की ओर प्रभावित किया। सारा दिन हम आगे की ओर काम करते हैं, पीछे की ओर बिल्कुल भी नहीं मोड़ पाते। इस आसन के अभ्यास से हमने रीढ़ को पीछे की ओर प्रभावित किया है, फेफड़े हमारे सशक्त बनते हैं इसके अभ्यास से। एक बार गहरा लंबा श्वास भरें एवं छोड़ें। श्वासें सभी की सामान्य लेंगे। योग मुद्रा का अभ्यास, उसके लिए दोनों घुटनों को खोल लेंगे, दोनों घुटनों में थोड़ा सा फासला कर लें, दोनों भुजाएं पीछे की ओर लेकर जाएं, दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ लें और बाएं हाथ की मुट्ठी बनाएं, अंगूठा अंदर, उंगलियां ऊपर। गहरा लंबा श्वास भरें, धड़ वाले भाग को ऊपर की ओर ताने और भुजाओं को पीछे की ओर अधिकतम खिंचाव दें। पुनः श्वास भरें और कमर से बाईं ओर मुड़ें थोड़ा सा और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने माथे को बाईं ओर झुकाते जाएं, कमर से आगे की ओर झुकते जाएं और माथे को घुटने से या आसन से लगाने का प्रयास हो हमारा। रुके कुछ पल यहाँ पर। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। पुनः श्वास भरें, धड़ वाले भाग को फिर से अधिकतम ऊपर की ओर खींचें और भुजाओं को पीछे की ओर खींचें। अब कमर से दाहिनी ओर थोड़ा सा मुड़ेंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाएं घुटने की ओर झुकते जाएंगे। माथा घुटने से या आसन से लगाने का हमारा प्रयास हो। रुकें कुछ पल। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। फिर से गहरा लंबा श्वास भरें और भुजाओं को पीछे की ओर खींचें, धड़ वाले भाग को ऊपर की ओर खींचें। अंतिम स्थिति लेंगे हम इसकी। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकते जाएंगे और माथे को आसन से लगाने का हमारा प्रयास हो, क्षमता अनुसार करेंगे। रीढ़ हमारी लचीली बनती हुई, मस्तिष्क में हमारा रक्त का प्रवाह होता हुआ। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। दोनों हाथों की पकड़ को छोड़ देंगे, घुटनों को दोनों को मिला लेंगे, दोनों हाथ फिर से हमारे घुटनों पर आ जाएंगे वज्रासन में। दोनों हथेलियों को अब आगे की ओर सरकाते हुए आसन पर पीठ पेट के बल आ जाएंगे सभी साधक। लेंगे विश्राम मकरासन में। दाहिनी हथेली आसन पर, बाईं हथेली उसके ऊपर। देखें सभी, दाहिनी हथेली के ऊपर बाईं हथेली और उसके ऊपर बायां कान हमारा। पीछे से हमारे एड़ी पंजे खुले हुए हैं, एड़ी अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर।
श्वासों को सामान्य करें और रीढ़ पर जो सुंदर प्रभाव पड़ा उसको महसूस करें। मकरासन में हमारी रीढ़ विश्राम की अवस्था में, जिनकी कमर में दर्द रहता है वे इसमें इस आसन में जरूर लेटें। कमर दर्द में लाभ मिलता है। गहरा लंबा श्वास भरें एवं छोड़ें। अब पीछे से एड़ी पंजे मिलाएं। विश्राम हुआ पूरा और दोनों हाथों को शरीर के साथ ले आएं। दोनों भुजाएं शरीर के साथ लेंगे। शलभासन का अभ्यास। उसके लिए दोनों भुजाओं को पेट के नीचे ले जाएं। कोहनी हमारी नाभि के इर्द गिर्द और हथेलियों का रुख हमारा जंघाओं की ओर, आसमान की ओर। किसी ने कोई चूड़ी या कड़ा पहना हो तो वह उतार ले। सभी की स्थिति बन गई। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दाहिनी टांग को ऊपर उठाएंगे। घुटना हमारा ना मुड़े, अधिकतम ऊपर उठा दे। माथा आसन पर ही रहेगा। बहुत सुंदर। खिंचाव दें। रीढ़ के निचले हिस्से पर प्रभाव पड़ता हुआ टांगों के दोष हमारे दूर होते हुए श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे टांग को नीचे ले आए पैर पैर के साथ। ये क्रिया हम बाई टांग से करेंगे। पुनः श्वास भरें और बाई टांग को ऊपर लेकर जाएं। रुकें कुछ पल। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे ले आए पैर पैर के साथ। अब अपनी भुजाओं की स्थिति चेक कर लें। अगर बाहर निकल गई हो तो पुनः पेट के नीचे ले जाएं अच्छे से। हथेलियां हमारी जंघाओं के नीचे हैं। फिर से गहरा लंबा श्वास भरें। अब दोनों टांगों को श्वास भरते हुए ऊपर उठा दें। रुके कुछ पल। रक्त का प्रवाह हमारे हृदय की ओर होता हुआ, हृदय हमारा मजबूत बनता हुआ। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। हाथों को नीचे से निकाल लें। श्वासों को सामान्य कर लें। एड़ी पंजे पीछे से खोल लें। 2-3 बार गहरा लंबा श्वास भरें एवं छोड़ें। श्वासें सभी की सामान्य हुई। लेंगे धनुरासन का अभ्यास। उसके लिए एड़ी पंजे मिला लें। दोनों हाथ शरीर के साथ ले आएं और श्वास भरते हुए धीरे धीरे दाहिनी टांग को घुटने से मोड़ें और दाहिने हाथ से उसके टखने को पकड़ लें। फिर से श्वास भरें और जंघा को ऊपर उठा दें। प्रभाव को महसूस करें। हमारे घुटने, हमारे भुजाएं, हमारे कंधे सभी प्रभावित होते हुए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। यही क्रिया हम बाएं टांग से दोहराएंगे। बाएं टांग को घुटने से मोड़ें और बाएं हाथ से उसके टखने को पकड़ लें। पुनः श्वास भरें और जंघा को ऊपर उठा दें। बहुत सुंदर। सभी की स्थिति प्रयास करें सभी।
श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे, पैर पैर के साथ। फिर से श्वास भरें। अब दोनों टांगों को घुटने से मोड़ें और दोनों पैरों को अपने हाथों से टखनों को पकड़ लें। श्वास भरें और पीछे से जंघाओं को उठा दें, अधिकतम ऊपर उठा दें जंघाओं को। घुटने अगर मिले हुए तो उत्तम, खुल जाते हैं तो भी ठीक है। श्वास भरते हुए आगे से धड़ वाले भाग को भी ऊपर उठा दें। चेहरे पे कोई तनाव ना हो, मुस्कुराहट के भाव हो। हमारी नाभि प्रभावित होती हुई, गर्दन पीछे की ओर मोड़ दें। सर्वाइकल रीजन हमारा प्रभावित होता हुआ। बहुत सुंदर सभी की स्थिति। आएंगे धीरे धीरे वापस। पहले धड़ वाले भाग को आगे आसन पे रखें, हाथों की पकड़ को छोड़ें, पैर पैर के साथ। अब दाहिने हाथ को नीचे से निकालते हुए सभी साधक पीठ के बल आ जाएंगे, लेंगे विश्राम। लघु शवासन में लेंगे विश्राम। दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला, थोड़े दोनों हाथ शरीर से कुछ दूरी पर। 2-3 बार गहरा लंबा श्वास भरें एवं छोड़ें। और बंद नेत्रों में प्रभाव को महसूस करें। धनुरासन का प्रभाव जहां जहां पड़ा। फिर से गहरा लंबा श्वास भरें एवं छोड़ें। श्वास से सभी की सामान्य। एड़ी पंजे मिला लें, दोनों हाथ शरीर के साथ ले आए। लेंगे हम लेटकर वॉकिंग क्रिया का अभ्यास लेंगे। सबसे पहले हम अपनी दाहिनी दाहिनी टांग को, दाहिनी पिंडली को प्रभावित करेंगे। जैसे घुटना चालन में हम ऊपर नीचे करते हैं, ऐसे दाहिनी टांग को ऊपर नीचे करें। पिंडलियों को आसन पर पटके 50 बार गिनती करके आसन पर ही पटकना है। राकेश जैन जी, आसन पर ही रहेंगी हमारी। सिर्फ पिंडलियों को पटकना है, पैर को नहीं उठाना, टांग को नहीं उठाना है। पिंडलियों के दोष हमारे दूर होते हैं और टहलने के, वॉकिंग के हमको पूरे लाभ मिलते हैं। घुटने दर्द में बहुत लाभ मिलता है हमको। 50 तक गिनती गिनेंगे, करेंगे इस क्रिया को। 50 तक जब हो जाए तो धीरे धीरे वापस आ जाएं। अब यही क्रिया को हम बाई टांग से करेंगे। बाई पिंडली को आसन पर पटकेंगे। 50 बार कर लें इस क्रिया को। पचास बार हो जाए तो धीरे धीरे वापस आएंगे। अब इसी क्रिया को दोनों पिंडलियों से करेंगे। दोनों पिंडलियों को आसन पर पटकेंगे। 50 बार कर लें इस क्रिया को भी। कभी भी दिन में हम इस क्रिया को कर सकते हैं, लेटे लेटे। आ जाए धीरे धीरे, सभी साधक वापस आ जाएं।
इसमें श्वासें नहीं चढ़ती हैं, अगर किसी की चढ़ी हैं फिर श्वासों को सामान्य कर लें। श्वासें सभी की सामान्य लेंगे। मेरु आकर्षण आसन का अभ्यास, उसके लिए सभी साधक दाहिनी करवट मुड़ेंगे। दाहिने हाथ से सिर के नीचे रखेंगे, दाहिने हाथ को कोहनी से स्टैंड बना लें। दाहिनी टांग के ऊपर बाईं टांग हमारी स्थिति बन गई सभी की। अब बाईं भुजा हमारी ऊपर है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे बाईं टांग को, बाईं जंघा को ऊपर उठाएंगे और हाथ से उसके पैर के अंगूठे को पकड़ने का प्रयास करेंगे। पैर के अंगूठे को पकड़ लें, घुटने को मोड़ना चाहे मोड़ें और फिर टांग को सीधा कर दें। खिंचाव को महसूस करें, रीढ़ पर पड़ने वाले सुंदर प्रभाव को महसूस करें। रुके कुछ पल। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। शरीर को सीधा करें। यही क्रिया आप बाईं ओर से करेंगे। बाईं करवट लेंगे। स्टैंड बना लें, सभी कोने से स्टैंड बन गया सभी का। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दाहिनी जंघा को ऊपर उठाएं और उसके अंगूठे को हाथ से पकड़ लें, घुटने को मोड़ लें और पैर के अंगूठे को पकड़ लें और टांग को सीधा कर दें। बहुत सुंदर सभी का। प्रभाव को महसूस करें। यहाँ पर पिंडलियों पर, जंघाओं पर पड़ने वाले प्रभाव को महसूस करें। नितंबों की चर्बी हमारी कम होती है इसके अभ्यास से। टांगों के दोष दूर हमारे होते हैं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। शरीर को सीधा कर लें। आ जाएं सभी साधक, वापस आ जाएं। लेंगे विश्राम, संपूर्ण शवासन में विश्राम लेंगे। दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला, दोनों हाथ शरीर से कुछ दूरी पर। गर्दन दाईं या बाईं ओर। हथेली का रुख आसमान की ओर। हथेलियां आधी खुली आधी बंद। बंद नेत्रों में प्रभाव को महसूस करें। मेरु आकर्षण आसन के प्रभाव को महसूस करें। श्वास सभी की सामान्य। अब दाएं पैर के नख से ऊपर सिर तक एक एक अंग को निहारते जाएं और ढीला छोड़ते जाएं। एक शव की भांति हमारा शरीर आसन पर पड़ा हुआ, शिथिल, निढाल। मानसिक दृष्टि से एक एक अंग को निहारते जाएं और ढीला छोड़ते जाएं। जिस अंग में पीड़ा है उस अंग को भी निहारें। धीरे धीरे वहां पर हमारी पीड़ा दूर होती जाती है। अब ऊपर शिखा से धीरे धीरे नीचे की ओर मानसिक दृष्टि डालते जाएं। बाएं अंगों पर, बाएं पैर के नाखूनों तक एक एक अंग को निहारते जाएं और ढीला छोड़ते जाएं। हृदय रोगियों के लिए, उच्च रक्तचाप के रोगियों के लिए शवासन बहुत ही लाभकारी। महसूस करें हमारा शरीर बिल्कुल हल्का। परमात्मा का धन्यवाद करें।
सुंदर अंग देने के लिए, सुंदर शरीर देने के लिए, योग साधना से जोड़ने के लिए। आएंगे धीरे धीरे वापस, हाथों पैरों में पहले चेतना लाएंगे। अब बेड़ी पंजे मिलाएंगे, दाहिनी करवट मुड़ेंगे, कुछ पल रुकेंगे दाहिनी करवट में। अब धीरे धीरे सभी साधक अपने आसन पर उठकर बैठ जाएंगे। स्वयं को व्यवस्थित कर लें। अब हम लेंगे सिंहासन का अभ्यास। वज्रासन में आ जाएं सभी साधक। दोनों घुटनों को खोल लेंगे और दोनों हाथों को आगे आसन पे जमाएंगे। उंगलियां अंगूठे हमारे घुटने की ओर, अपनी ओर। श्वास भरेंगे, 3 आवृत्ति लेंगे। गर्दन ऊपर की ओर, आंखें हमारी खुली हुई, दृष्टि हमारी नासिका के अग्रभाग पर। जीवा को बाहर निकालेंगे और मधुर स्पंदन करेंगे गले से। 3 आवृत्ति ले लें सभी साधक। थायराइड ग्रंथि हमारी प्रभावित होती हुई, गले के दोष हमारे दूर होते हुए। अपनी अपनी आवृत्तियों को पूरा करते हुए सभी साधक वापस आ जाएं। गले की मालिश करेंगे। बढ़ते हैं दुनिया के महानतम आसन की ओर। लेंगे हंसी का अभ्यास। उसके लिए दोनों हथेलियों को खोल लेंगे, घुटनों पर हैं, हथेलियों को रुख आसमान की ओर। उंगलियां अंगूठे हमारे खुले हुए, सभी के चेहरे पर सुंदर मुस्कुराहट। सबसे पहले ताली वादन करेंगे, राम राम का जाप करेंगे। आज रामनवमी है। राम 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 खुल के ताली वादन करेंगे। राम 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 राम। अब दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर खिलखिलाकर हंसेंगे। दोनों भुजाओं को ऊपर ही रखेंगे, ट्विस्टिंग करेंगे। थोड़ा नीचे, चेहरे के दाएं बाएं, कंधे के दाएं बाएं, कमर के दाएं बाएं। फिर से दोनों भुजाओं को ऊपर उठाएंगे और खिलखिला के हंसेंगे। सभी शांत, आएंगे धीरे धीरे वापस। इसी मुस्कान को बनाए रखें। हरिओम सर। हरिओम जी, बहुत बहुत धन्यवाद